ओके, तो जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग के लिए हमें जरूरी होता है टेक्निकल, और टेक्निकल के अंदर हम जो सीखते हैं वो प्राइस एक्शन सीखते हैं। अभी देखो प्राइस एक्शन होता क्या है, हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें सामने एक चार्ट होता है, ग्रीन और रेड कलर की आपको कुछ दिखाई देती है, उनको अपन कैंडल्स बोलते हैं। तो जो वो कैंडल्स बनी हुई होती है, उन कैंडल्स का ग्रुप होता है, उसको अपन चार्ट बोलते हैं। और उस चार्ट को देख के हम उसको समझ के जो ट्रेड करते हैं, है ना, उसको देख के उसको एनालिसिस करके हम ट्रेड करते हैं, तो ये टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है कि उस चार्ट को जो समझ पाते हैं अपन, देख पाते हैं और उससे एनालिसिस करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें चार चीजें होती है। एक जो प्राइस एक्शन होता है, जैसे वो भाव जो वहां पे चलता होता है, जो आप चार्ट देखते हो तो चार्ट के ऊपर क्या है ना, वो प्राइस ऊपर नीचे चलती रहती है। वहां पे भाव बताता है कि भाव ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो उस प्राइस को एनालिसिस करके हम ट्रेड करते हैं, और उसी ट्रेड को देख के अपन एनालिसिस करते हैं, तो उसे बोला जाता है प्राइस एक्शन। वहां पे जो प्राइस ऊपर नीचे हो रही है वहां पे, तो उस प्राइस को अपन क्या बोलेंगे, प्राइस एक्शन बोलते हैं। और जो प्राइस एक्शन होता है वो चार चीजों से मिलकर बना होता है। प्राइस एक्शन चार चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है ट्रेंड, कि मार्केट के अंदर आपका ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट आपका नीचे आ रहा है, या मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। पहली चीज होता है हमारा ट्रेंड। सेकेंड जो चीज होती है वो होती है इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। तीसरी जो चीज होगी वो होगी कैंडलस्टिक पैटर्न, और फोर्थ जो अपन पढ़ेंगे वो होगा चार्ट पैटर्न। इन चारों चीजों को मिला के जब अपन ट्रेड करते हैं तो उसको बोला जाता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। कहने का मतलब अपन जब इन चारों चीजों को समझ लेते हैं तो हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि मार्केट में मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, और उसी ट्रेडिंग को अपन क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। और जब अपन इतना चार्ट को रीड करना समझ जाते हैं तो चाहे फिर इंडियन मार्केट हो, चाहे फोरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, क्योंकि सभी मार्केट के अंदर चार्ट सेम तरीके से चलता है और वो सेम तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हम बस उसको एनालिसिस करते हैं और वहां से उस मोमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। चलो, हमें आज जो समझने वाले हैं, तो प्राइस एक्शन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट बोले तो ट्रेंड। आज एक तो अपन ट्रेंड को समझेंगे कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा ट्रेंड होता है। और सेकंड जो चीज आप समझने वाले हैं वो है कैंडल फॉर्मेशन, कि जो एक कैंडल होती है वो हमें क्या क्या बताती है और ये बनती कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस कैंडल फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। देखो, आपके सामने दो तरीके की कैंडल दिखाई देती है, एक तो ग्रीन है और एक आपके सामने ये रेड कलर की कैंडल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कैंडल होती है, कैंडल के दो पार्ट होते हैं। पहला जो ये पार्ट होता है बीच वाला बड़ा वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपन बॉडी पार्ट। वो चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल, तो ये जो बड़ा पार्ट आपको दिखाई देता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। इसके बाद में ऊपर की तरफ एक डंडी निकली होती है, नीचे नीचे की तरफ एक डंडी निकली होती है, जिसको अपन बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं, विक। या इसका जो दूसरा नाम है वो है, इसका नाम है शैडो। हम इसको शैडो भी बोलते हैं क्योंकि मार्केट क्या हुआ था, एक टाइम के लिए ऊपर यहां तक गया था और वहां पे जाके प्राइस वापस नीचे आई है, तो वो अपनी परछाई छोड़ आई, परछाई छोड़ आई, तो उसकी वजह से इसने क्या बना दिया, अपना शैडो बना दिया। तो मार्केट एक बार वहां गया था, जाके वापस आ गया, तो वहां पे अपने पीछे एक विक बनाया जाता है, ठीक है, एक शैडो बनाया जाता है। तो ये ऊपर नीचे जो डंडी निकली होती है इसको विक बोल सकते हैं या शैडो बोल सकते हैं। चाहे रेड कलर कैंडल हो या ग्रीन ग्रीन कलर की कैंडल हो, दोनों में ही ये क्या होता है, विक होता है, ठीक है। और अगर ये ऊपर की साइड है तो इसको अपन बोल देंगे अपर विक या अपर शैडो, और अगर ये नीचे की तरफ बन रही है तो इसको बोलेंगे लोअर विक या लोअर शैडो, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि जो एक कैंडल होती है उसमें दो चीजें होती है, एक बॉडी पार्ट होता है और एक होता है उसका विक पार्ट। चलो, हमको ये समझ में आ गया। अब दूसरी जो चीज समझते हैं अपन, कि एक कैंडल हमें क्या क्या बताती है। तो देखो, एक कैंडल क्या है, हमें बताती है कि जो स्टॉक है या कोई इंडेक्स है, उसमें वो उस दिन ओपन कहां पे हुआ, उसके बाद में उसमें जो प्राइस है वो ऊपर कहां तक गई, हाई कितना बनाया, उसके बाद में प्राइस उसके लो कितना बनाया, और फाइनली जो प्राइस है वो क्लोज कहां पे हुई। मतलब हमें चार चीजें पता चलता है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। भाई मार्केट ओपन कहां पे हुआ था, उसके बाद वो क्लोज कहां पे हुआ, और उसके बीच में उसने हाई लो कितना मारा। वो जो चीजें हैं, वो चार चीजें हैं, हमें कौन बताती है, कैंडल बताती है, ठीक है। हमें पता चल गया कि यहाँ पे हाई है, क्लोज है, ओपन है, लो है, इसी तरीके से हाई है, ओपन है, क्लोज है, लो है। चार चीजें हमें कैंडल से पता चलती है। लेकिन ये जो चार चीजें होती है, इनमें से आपको क्या ध्यान रखना है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग, बस इसमें डिफरेंस आता है। जैसे हाई है तो चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, हाई हमेशा ऊपर ही रहेगा। चाहे ग्रीन कैंडल कैंडल हो या रेड कैंडल हो, उसमें हाई क्या रहता है, हमेशा ऊपर की तरफ ही रहता है। और अगर लो की बात करें तो लो दोनों में क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो हाई लो में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, हाई लो तो सेम ही है। लो पॉइंट है तो वो नीचे रहेगा, हाई पॉइंट है तो वो ऊपर रहेगा। चलो सर, हाई लो में कोई इशू नहीं है। अब जो इनमें डिफरेंस आता है ना, वो इसकी ओपनिंग
और क्लोजिंग प्राइस में आता है। अगर ओपन नीचे हो रहा है प्राइस और ऊपर जाके क्लोज हो रहा है, ओपन हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ हुआ और क्लोज हो रहा है फिर कहां पे, ऊपर जाके, तो इसके वजह से बनती है हमारी ग्रीन कैंडल की, ग्रीन कलर की कैंडल। और अगर ओपन हो गया ऊपर और क्लोज हो रहा है नीचे, तो हमारी कैसी कैंडल बनेगी, रेड। तो जो कलर डिसाइड होता है वो कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस से होता है। अगर ओपनिंग से यहाँ पे ओपन हुआ है, मान लो मार्केट अगर इसके ऊपर जा रहा है तो कैसी बनेगी, ग्रीन। और मार्केट अगर ओपनिंग से नीचे है तो कैंडल कैसा बनेगा, हमारा रेड बनेगा। तो आपको कलर का कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि जहां पे मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, अगर इसके ऊपर गया तो ग्रीन है और ओपनिंग से नीचे आया तो क्या है, रेड कलर है। ये आपको क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब देखो ग्रीन और जो रेड कैंडल है इसको समझते हैं, इससे साइकोलॉजी समझते हैं क्या बताता है। देखो मान लेते हैं ये कैंडल एक दिन की है, जो टाइम फ्रेम अपन सेलेक्ट करेंगे ना उतने टाइम का डेटा हमको एक कैंडल बताती है। अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि दिन की कैंडल है तो मतलब ये पूरे दिन का डेटा बताएगी, आज पूरे दिन में क्या हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि ये कैंडल 10 मिनट की है तो ये 10 मिनट के अंदर क्या हुआ है वो 10 मिनट का प्राइस आपको बताएगा कि 10 मिनट में कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ था। तो जो टाइम अपन सिलेक्ट करते हैं ना उस टाइम के अंदर ही आपको बताएगा कि मार्केट में क्या मोमेंटम हुआ है। अभी मान लेते हैं कि ये कैंडल एक दिन की है, अपन इसको डेली के कैंडल मान लेते हैं, भाई एक दिन की कैंडल है, ठीक है, डेली का कैंडल है। अब देखो हुआ क्या, मार्केट सुबह ओपन होता है कितने बजे, 9:15। कितने होता है, 9:15 बजे ओपन होता है। तो मान लेते हैं जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो वो 100 रुपए पे कोई स्टॉक ओपन होता है, 100 रुपए पे। उसके बाद में होता है कि मार्केट चलना स्टार्ट होता है, देन उसके बाद प्राइस गिरती है और गिर के जो प्राइस है वो 90 रुपए तक आ जाती है। तो 90 रुपए तक आया, देन जो गिरता है वो किसकी वजह से गिरता है, सेलिंग की वजह से। लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। जब किसी स्टॉक्स को बाई उसको सेल किया जाता है तो प्राइस क्या होता है, नीचे आता है। तो यहाँ पे सेलिंग की वजह से क्या हुआ, प्राइस गिरा। देन जब प्राइस गिर जाता है तो बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर इसमें बाई करना एक्टिव शुरू करते हैं। और जब वो बाइंग करेंगे तो मान लो कि इसमें एकदम से भयंकर बाइंग आती है, लोग खरीदना बहुत भयंकर तरीके से स्टार्ट कर देते हैं और जो प्राइस है वो हमारा पहुंच जाता है 160 रुपए तक। कहां तक पहुंच गया, 160। कहां से, 90 से। अब 90 से 160 पहुंचा तो आप देख रहे हो 70 रुपए का मार्केट बढ़ गया। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। भाई किसी ने अगर मान लो 90 पे खरीदा है और 160 पहुंच गया तो उसको 70 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो वो लोग अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे और स्टॉक्स शेयर्स को, किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं अपन। जैसे कोई भी कंपनी का शेयर्स होगा, स्टॉक्स होगा, उसको खरीदेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक्स की बात करी जा रही है, कंपनी के शेयर्स की बात करी जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे मान लो कि 90 में शेयर्स को खरीदा, 190 उसका भाव, 160 उसका भाव पहुंच गया तो 70 का हमारा प्रॉफिट हो गया। अब लोग यहाँ पे अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। भाई खरीदा है तो बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना। जब तक अपने पास है तो वो सिर्फ अपने को दिख रहा है, प्रॉफिट हुआ नहीं है। लेकिन जब अपन उसको सेल कर देते हैं तो सेल करते वो प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 160 में बेचना स्टार्ट करेंगे, जब बेचना स्टार्ट करते हैं तो प्राइस वापस नीचे आ जाता है। और फाइनली जब मार्केट में 3:30 बजे, क्योंकि मार्केट जो बंद होता है वो कितने बजे होता है, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। तो 3:30 बजे आप देखो वो 150 पे आके मार्केट हमारा क्या हो गया, क्लोज हो गया। और सुबह 9:15 बजे मार्केट कितने पे ओपन हुआ था, 100 रुपए पे। 100 रुपए पे ओपन हुआ और 150 पे जाके क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो जो डिफरेंस आया वो कितने पॉइंट का आया, 50 पॉइंट का। और डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव डिफरेंस होता है तो कैंडल कैसा बनता है, ग्रीन कलर का कैंडल बनता है। मार्केट में मोमेंट बहुत आया था, मार्केट नीचे 90 रुपए तक आया था उस दिन, है ना। और हाई उसने 160 का मारा, लेकिन हाई और लो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसका मोमेंटम था दिन में, ठीक है। लेकिन फाइनल अपन जो देखते हैं ना वो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग देखते हैं कि भाई ओपन कितने पे हुआ था, 100 पे हुआ था और क्लोज कितने पे हो गया, 150 पे। तो इसमें 50 पॉइंट का डिफरेंस आया है और वो पॉजिटिव डिफरेंस है। मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो इस डिफरेंस की वजह से इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे जो कैंडल बनता है वो कैसा बनता है, अपना ग्रीन कैंडल बनता है। क्लियर हुआ, ओके। सेकंड जो कैंडल होता है वो रेड कैंडल। रेड कैंडल में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये ओपन ऊपर की तरफ होता है, ओपन ऊपर। ये मान लेते हैं कि 150 रुपए भी ओपन हुआ था, देन फिर प्राइस जाता है थोड़ा ऊपर और 170 तक चला जाता है। और ऊपर गया है किसकी वजह से, बाइंग की वजह से, लोग यहाँ पे खरीदते हैं। देन 170 प्राइस पहुंचा तो लोग अभी यहाँ पे बेचना स्टार्ट करेंगे और एकदम से इसमें क्या होना, भयंकर सेलिंग आ जाती है। और जब भयंकर सेलिंग आती है तो जो प्राइस 70 रुपए से, 170 से ना 80 रुपए तक आ जाता है, ठीक है। फिर लास्ट टाइम में जब कोई चीज 170 की 80 में आएंगी तो सब लोग खरीदना स्टार्ट करेंगे। खरीदना स्टार्ट करते हैं तो वापस उसमें बाइंग आती है, मान लेते हैं ये पहुंच गया वापस 90 रुपए तक और यहाँ तक फिर बच जाते हैं 3.5। कितने बच गए, 3.5। और यहाँ पे मार्केट हो जाता है बंद। हो सकता था मार्केट अगर और ओपन रहता तो और ऊपर चला जाता प्राइस, वो पॉसिबल था। या हो सकता था वापस नीचे भी आ जाता कि लोग और सेल कर दे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मार्केट 3:30 बजे बंद हुआ तो हमारा स्टॉक कितने पे पहुंच गया, 90 पे पहुंच गया। तो हमने देखा कि मार्केट हाई 170 तक मारा, लो कितना मारा, 80 मारा। लेकिन डिफरेंस जो आया वो ओपनिंग और क्लोजिंग में देखे तो ओपन 150 पे हुआ था और प्राइस 90 पे क्लोज हो गई, तो गिर गया ना मार्केट।
कितने पॉइंट गिरा, 60 पॉइंट गिरा, और ये 60 पॉइंट डिफरेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। जब प्राइस से ओपन से नीचे क्लोज होती है या नेगेटिव डिफरेंस होता है तो कैंडल कैसा बनता है, रेड बनता है। ये डिफरेंस 1 पॉइंट का भी हो सकता है, यहाँ पे 150 पे ओपन हुआ था, 149 पे क्लोज हो गया तो भी कैंडल कैसी बनेगी, रेड ही बनेगी। और 151 पे क्लोज हो गया तो कैंडल का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा, क्योंकि ओपन से हाई पे क्लोज हुआ है। हाँ, अब ये जो कैंडल का बॉडी पार्ट होता है ना, ये हमें बताता है कि कैंडल कितने पॉइंट का बना होगा। जो बॉडी पार्ट होता है ना, वही हमें बताता है कि डिफरेंस कितना है। अगर बड़ा ज्यादा बड़ी कैंडल है इसका मतलब डिफरेंस वहां पे ज्यादा है, और छोटी कैंडल इसका मतलब डिफरेंस वहां पे क्या है, कम है। क्लियर हुआ? तो ये हमें एक कैंडल से पता चलता है। ओके, चलते हैं आगे। एंड मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ, आपको भी ये चार्ट के लिए होमवर्क रहेगा। चार्ट को आपको इसको इस तरीके से मार्क करके भेजना है। एंड चार्ट अपन ओपन कर लेते हैं एक बार के लिए और इसको समझते हैं। देखो, तो आपको क्या करना है, चार्ट के ऊपर आप देखोगे कि कैंडल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है, तो ग्रीन कलर की दिखाई देगी और एक आपको रेड कलर की दिखाई देगी। अभी आपका लोड हो जाता है, थोड़ा इंटरनेट इशू है। ठीक है, अच्छा अच्छा भाई। ठीक है, आपके सामने कुछ कैंडल्स खुल गई है। अब इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साइज को फुल कर लेता हूँ मैं, और बड़ा कर लेते हैं, सिर्फ अपने एक कैंडल को पकड़ लेते हैं, बाकी सबको छोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कैंडल को पकड़ना है। ये तो लास्ट कैंडल है, ये रनिंग कैंडल है, ये तो चल रही है। देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है, ये देखो ऊपर नीचे हो रही है, ये तो भाव ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये तो रनिंग कैंडल है। इसको छोड़ देते हैं, इससे पिछले कोई कैंडल को पकड़ लेते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे इस वाली रेड कैंडल को पकड़ लेते हैं या इस वाली रेड कैंडल को पकड़ लेते हैं। अब आप देखो, ये रेड कैंडल तो ओपन कहाँ पे हुई होगी, यहाँ पे ओपन यहीं पे हुई है। ठीक है, अगर ये इसकी बात करें, इसने हाई कहाँ तक बनाया, सर यहाँ तक बनाया, ये इसका हाई पॉइंट है। ठीक है, एंड सर इसने लो, लो इसने ये वाला मारा जो इसका वीक पॉइंट है, नीचे वाला वीक है। एंड फाइनली ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हो गई, यहाँ पे, यही हुआ। हमें क्या करना है, इस तरीके से मार्क करना है और इसका लिखना है यहाँ पे, टेक्स्ट पे इस पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसे ये तो क्या था इसका हाई, ये तो इसका हो गया हाई पॉइंट हो गया। देन अगर बात करें अपन इसके नीचे की, तो ये क्या होगा, इसका क्या हुआ यहाँ पे, ओपन। एंड नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये इसका यहाँ पे क्या है, क्लोज। एंड जस्ट इसके नीचे ये क्या रहेगा, ये यहाँ पे इसका लो रहेगा, इसने यहाँ तक का लो बनाया। तो आपको ये चार चीजें इसके अंदर कैंडल के अंदर मेंशन करनी है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये कैंडल जो है ओपन हुई थी, तो यहाँ पे जब इसके ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पे दिख रहा है वो प्राइस, यहाँ पे देखो ये प्राइस चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से अगर देख सकते हो ओपनिंग प्राइस तो इसका क्या है, 62,223, 2023 के समथिंग फिक्स करोगे तो 62,623 पे ये क्या हुआ था, ओपन हुआ था। ठीक है, नीचे की तरफ आओगे तो ये क्लोज कितने पे हो गया, तो यहाँ पे अगर आप इसके क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो 62,534 पे ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, ये बताया। अब देखो, ये आपको ये यहाँ पे जाके मैच नहीं करना, चेक नहीं करना, ये बस आपको समझा रहा हूँ कि ये आपको क्या क्या बताता है। ओपन कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, हाई कितना मारा, लो कितना मारा। आपको अगर ये सारा देखना है ना, तो एक क्लिक पे आपको पता चलेगा। देखो ऊपर आपको ये सारी चीजें पता चल जाती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज दिख रहा है, OHLC, ओपन, हाई, लो, क्लोज। यहाँ पे आपको दिखता है टोटल डिफरेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी आपको यहाँ दिखेगा। जिस भी कैंडल के ऊपर आप लेके जाओगे उसकी हिस्ट्री ऊपर आ गई। अब देख सकते हो वो ओपन कहाँ पे होता, हाई कहाँ पे होता, लो कहाँ पे होता, और जो लास्ट में डिफरेंस आ रहा है वो -84 पॉइंट का है। तो डिफरेंस कैसा है, नेगेटिव है। इसकी वजह से कैंडल कैसा बना, रेड बना। और अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, इसमें डिफरेंस कैसा है, पॉजिटिव, और कितने पॉइंट का है, +125 पॉइंट का। कहाँ दिख रहा है, देखो ये लास्ट में यहाँ दिखता है। आप जिस कैंडल के ऊपर लेके जाओगे ना, 125 पॉइंट का पॉजिटिव डिफरेंस है। वही अब इस कैंडल में डिफरेंस क्या है, ये ओपन नीचे से हुई होगी, क्लोज यहाँ पे हुई, और हाई लो तो ऊपर नीचे होता ही है। तो आपको ये दोनों कैंडल्स के अंदर एक एक मार्क करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप के अंदर सेंड करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आपको हर क्लास के बाद में होमवर्क दिया जाएगा और वो करके ग्रुप में भेजना है। उसी से फिर अपन अगली क्लास होने से पहले उस पर 10 मिनट डिस्कशन करेंगे, जो आपने होमवर्क भेजा तो आपने सही भेजा या गलत भेजा, तभी आपको समझ में आएगा। आपके हिसाब से तो आप सही बना के भेजोगे, ठीक है, वो मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने जो बनाया वो सही है या गलत है। तो आपको रोज होमवर्क मिलेगा एंड क्लास के अंदर आपको उसको, ग्रुप आपका बन चुका है, ग्रुप में आप ऐड हो चुके हो। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आपको सेंड करना है। क्लियर? ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, कैंडल फॉर्मेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैंडल कैसे बनती है और कैंडल हमें क्या क्या चीजें बताती है, वो हमने क्लियर किया। आज की क्लास का जो सेकंड पार्ट है वो है ट्रेंड। मार्केट के अंदर
तीन तरीके से जो चलता है, ट्रेंड चलता है मार्केट में। तीन ट्रेंड होते हैं हमारे, एक होता है आपका अप ट्रेंड, एक होता है आपका डाउन ट्रेंड, और एक होता है आपका साइडवेज ट्रेंड। वन बाय वन तीनों को समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में होता क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो प्राइस है, यहाँ पे 100 रुपए से कोई स्टॉक मान लो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। सर ऊपर क्यों जाता है? ऊपर जाता है बाइंग की वजह से, लोग यहाँ पे बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। और मान लो प्राइस 100 से बढ़ के कितना हो गया, 150। अब 150 पे जाने के बाद लोगों ने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करना मतलब सेल करना पड़ेगा भाई, किसी ने खरीदा है तो प्रॉफिट बुक कैसे होगा, सेल करके होगा। तो वो यहाँ पे सेल करेंगे, सेल करने से प्राइस वापस आ गया, मान लो 125 पे आ गया। अब जो लोग 100 पे नहीं खरीद पाए थे, होता है ना कई बार की, जैसे प्राइस उसको लगता है यार चीज बहुत अच्छी है लेकिन अभी भाव बढ़ गया। अभी एग्जांपल देखे लाइव, जैसे सिलेंडर था, सिलेंडर 3-4 हजार पहुंच गए। अब कोई लोग क्या सोचते हैं, अरे 1400-1500 मिल जाए तो मैं खरीद लूं, लेकिन वो सिलेंडर अगर पहले की बात करें तो कितने मिल रहा था, 800-900 रुपए में। अब वो 800-900 का वेट नहीं करते, वो ऐसे सोच रहे हैं कि अगर 1400-1500 मिल जाए ना तो बेटर है, क्योंकि सिलेंडर 3-4 हजार 5 हजार का मिल रहा है। ठीक है, तो ये भी लोग यही सोचते हैं, जो चीज 100 रुपए की थी तो वो ये वेट नहीं करते कि भाई प्राइस वापस 100 पे आए, वो ऐसे वेट कर रहे हैं कि थोड़ा टूट जाए। और जो लोग थोड़ा टूटने वेट करें, मान लो प्राइस 125 पे आ गई, यहाँ पे बायर वापस जो बच गए थे ना वो खरीदना स्टार्ट करते हैं, बाइंग करेंगे, प्राइस वापस से क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और प्राइस कितना पहुंच गया अब यहाँ पे, 200। अब कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने 125 पे खरीदा, उनको 75 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, है ना। और कुछ लोग वो थे जो 100 पे डटे हुए थे, भाई 100 वाले में सबने थोड़ी बेचा था, यहाँ पे जाने पे कुछ नहीं तो बेचा था, तो कुछ लोग यहाँ वाले बच गए, तो यहाँ पे वो लोग भी सेल करेंगे, तो दोनों अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेल करना पड़ेगा, सेल करेगा तो प्राइस वापस गिर जाएगा। देन यहाँ पे फिर वही बात, जो 125 में नहीं खरीद पाए थे, उनको लग रहा था यार 200 पहुंच गया, 200 तो महंगा है, तो 100 थोड़ा डाउन आएगा तो मैं खरीदूंगा, लोग यहाँ पे वापस बाय करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे हो, नीचे आने में बाय करते हैं, ऊपर जाने पे क्या करते हैं, सेल करते हैं, फिर नीचे आएगा बाई, फिर ऊपर जाने पे सेल। ओवरऑल जो हमारा स्टॉक है ना, 100 रुपए से कहां तक पहुंच गया, 300 तक पहुंच गया। तो ये जो आप देख रहे हो प्राइस बढ़ा तो है ही ना, कभी भी मार्केट होता है ना ऐसी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो हमेशा थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा नीचे, लेकिन ओवरऑल देखो तो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड। और इसको मार्क करने का सिंपल तरीका ये होता है, अब इसको बोले तो ऐसे बोल सकते हैं, जैसे बॉटम हो गया, ये इसका टॉप हो गया, तो इसको बोलेंगे हायर बॉटम। सर इसका हायर बॉटम कैसे हो, बॉटम तो समझ में आया भाई, यहां से तो नीचे है इसलिए बॉटम बोल दिया, और इस वाले पॉइंट से क्या है, ऊपर है, इसलिए क्या बोल दिया, हायर बॉटम। अब ये क्या हो जाएगा, हायर टॉप। हायर टॉप कैसे हुआ सर, इससे तो ऊपर है तो टॉप हो गया, और इसके ऊपर क्या है, हाई है, इसलिए हाई है, तो ये हायर टॉप हो गया। इसका एक और नाम होता है यहाँ पे, इसको अपन हायर हाई भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हायर लो। मतलब हायर तो समझ में आ रहा है, टॉप की जगह आप हाई भी बोल सकते हो, और बॉटम की जगह आप लो वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो हायर हाई, हायर बॉटम या हायर लो बनाता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। और जब इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है तो हमें क्या करना होता है, अब हम ट्रेंड का पता कैसे करेंगे, तो देखो हमें करना क्या है, मार्केट में यहाँ पे पहला स्विंग ये बना, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे आ रहा था, पहला स्विंग तो ये बनाया, और दूसरा स्विंग ये बना, जो मार्केट घूम के जाता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं। तो मार्केट में आपको एक और दो, दो स्विंग मिल गए। जब इस तरीके के दो स्विंग मिल जाते हैं ना, तो हम फर्स्ट वाले स्विंग और दूसरे वाले स्विंग को मिलते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। इससे होता क्या है कि हमें सिर्फ पहला स्विंग पकड़ा और दूसरा स्विंग पकड़ा, दो स्विंग को पकड़ के एक सीधी लाइन खींच दी। जब मार्केट तीसरी बार इस लाइन पे आएगा तो हम इस पॉइंट पे बाई करेंगे। जब मार्केट घूम के ऊपर गया, ऊपर जाके दोबारा जब इस पॉइंट पे आएगा ना, तो इस पॉइंट पे अपन क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे पता चला कि हमें कहाँ पे बाई करना चाहिए, ट्रेंड लाइन पे जब प्राइस आता है तब। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ऊपर जब प्राइस आएगा तब ही आपको बाई करना है। ऐसा नहीं, आप लोग क्या करते हैं गलती, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, आपको लग रहा है तो ऊपर जाएगा, और वो इस पॉइंट पे आके बाई कर लेते हैं। अब अगर 200 रुपए पे उन्हें बाई किया और प्राइस थोड़ी देर बाद वो तो करेक्शन करने नीचे आता है, प्राइस जैसे थोड़ा नीचे आए उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्चुअली बाई कहाँ करना चाहिए, आपको पता है कि ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे कौन लोग बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं। तो प्राइस जैसे ही घूम के ट्रेंड लाइन पे आएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर तो ऊपर देखो ऊपर चला गया, अब यहाँ बाई नहीं करना, वापस वेट करेंगे ट्रेंड लाइन पे, तो ट्रेंड लाइन पे आए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करेंगे। समझ में आया, ठीक है। अभी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा मैं, इतना आपने समझा। हाँ हाँ, नीचे चला गया तो वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा ना। अभी अब ट्रेंड चल रहा है तो अपन को यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करना है। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखेंगे, मोटा मोटा समझना है कि भाई ट्रेंड लाइन पे आए तो बाय करना है, बस अभी इतना ही समझना है अपने को। क्योंकि अपन प्राइस एक्शन में जो चीजें हैं, यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनना चाहिए, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अपन देखेंगे, यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न भी बनना चाहिए। जब सारी चीजें मिल रही है, कुछ इंडिकेटर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, देन जाके अपन बाय करते हैं। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे कभी भी बाय नहीं किया जाएगा। ये तो सिर्फ आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड लाइन पे जब बाय करना होता है तो इसके ऊपर आने पे बाय करना है, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे बाय नहीं करना है। क्लियर हुआ, ओके।
अब चलते इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो चार्ट पे कभी भी क्लियर तो दिखेगा नहीं कि एक तरीके से सीधी लाइन बनेगी। जैसे आपके सामने एक चार्ट है, ये वाला दिख रहा है, इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे चलता है। तो आप देखोगे इसमें कि सर एक स्विंग तो ये रहा बनाया क्या, और एक स्विंग मेरे को ये दिख रहा है सर। इन दोनों को मिला के एक सीधी लाइन में यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ नीचे की तरफ से। तो मेरे को मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है। हमें देखो पहला और दूसरा स्विंग मिला के यहाँ पे लाइन खींची, जब मार्केट तीसरी बार इस पे आया आते क्या हो गया, ऊपर चला गया। चौथी बार फिर इस पे आया आते यहाँ से मार्केट क्या हो गया, ऊपर चला गया। फिर इस पे आया, यहाँ पे आते मार्केट ऊपर। तो हमें जो बाई करना होता है वो कहाँ पे करना होता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर बाई करना होता है। ठीक है, ट्रेंड के लिए एक लाइन बोली जाती है, ये गोल्डन लाइन है, इसको लिख सकते हो आप, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका दोस्त है। समझ रहे हो, कहने का मतलब ट्रेंड के साथ ही अपने को चलना है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें क्या करना है, बाई करना है। अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें क्या करना है, बाई। वहां पे अपन सेल का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रेंड जो चल रहा है तो मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता हुआ चलता है। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका दोस्त है। ठीक है, एक और लाइन होती है, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी ट्रेड नहीं करना आपको। अगर करा तो आपको वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और उसके जिम्मेदार रहोगे आप खुद। ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेडिंग की जाती है, ऐसा नहीं कि करते नहीं है, लेकिन वो आपको एक्सपीरियंस होने के बाद। अगर आप बिगनर्स हो अभी हो तो अभी तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ट्रेंड आपका अप चल रहा है तो आपको सिर्फ बाय का ट्रेड ही ढूंढना है, और अगर ट्रेंड डाउन चल रहा है तो हमें कौन सा ट्रेड ढूंढना है, सेल का ट्रेड ढूंढना है। चलो अब ट्रेंड का आपको समझ में आया, मैं सिमिलर तरीके से एक बार आपको सेल डाउन ट्रेंड का भी दिखा देता हूँ। एंड ये देख सकते हो आप, वही सेम ट्रेड होता है। अब जो प्राइस होता है, जैसे यहाँ पे प्राइस 300 था, यहाँ पे लोग बेचना स्टार्ट करते हैं, 250 आता है, 250 पे लोग खरीदते हैं, फिर थोड़ा ऊपर आता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो प्राइस आपका नीचे की तरफ आ रहा है। 300 से जो प्राइस था वो कहां तक पहुंच गया, आपका 100 रुपए तक पहुंच गया। तो जब इस तरीके से प्राइस नीचे आता है, नीचे आएगा तो ऐसा तो नहीं कि एकदम सीधा नीचे आ जाएगा। मार्केट जब भी गिरेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो प्राइस आपका इस तरीके से गिरता हुआ दिखेगा। और जब हमको वही फर्स्ट स्विंग तो ये रहा, दूसरा स्विंग ये रहा, दो स्विंग को पकड़ते हुए एक सीधी लाइन खींच देते हैं ऐसे आगे की तरफ, और जब मार्केट तीसरी बार इस लाइन पे आता है ना, तो हम वहां पे जाके क्या करेंगे, सेल करेंगे, क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड। अगेंस्ट में यहाँ पे जाके आप बाई करने की कोशिश करोगे ना, तो थोड़ा सा आप बाई करोगे, बाई करते डाउन आ जाएगा और आपको हो जाएगा लॉस। तो ट्रेंड के अगेंस्ट में तो जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रेंड हमारा फ्रेंड है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, और ट्रेंड क्या होता है। क्लियर, ओके सर। यहाँ पे देखो ये हायर टॉप हायर बॉटम पे तो बन ही रहे हैं, ये आपका लोअर हाई हो जाएगा। इसके लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लो। ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा, और इसको बोलते हैं लोअर लो, या इसको लोअर टॉप और लोअर बॉटम भी बोल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वर्डों पे अपने को नहीं जाना, बस अपने को समझना है, क्योंकि अपने को कोई एग्जाम तो देनी नहीं है कि अपने को किसी एग्जाम में लिखना है कि सर टॉप लिखो, बॉटम लिखो, या हाई लिखो, या लो लिखो। इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, और ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और कहाँ से मार्केट घूमेगा। क्लियर, ओके। चलो इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देन आगे चलते हैं फिर। टेंशन मत करो, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी आपको, सारे नोट्स मिलेंगे, ये ग्रुप में ऐसे किसी पीडीएफ आपको मिलेगी। क्लियर, आराम से पढ़ो। ठीक है, ये देखिए अभी आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे फर्स्ट स्विंग आपको ये दिखा, दूसरा स्विंग ये दिखा, इसको पकड़ते हुए एक सीधी लाइन खींच देते हैं। जब मार्केट तीसरी बार इस लाइन को टच करेगा, देन यहाँ से प्राइस आपका दिख रहा है नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड होता है, और जब ये ट्रेंड आपको इस तरीके देखा तो ये दूसरा ट्रेंड हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। तो हमने अप ट्रेंड को समझा, दूसरा हमने डाउन ट्रेंड को समझा, और जो तीसरा हमारा होता है ट्रेंड, वो हमारा होता है साइडवेज। साइडवेज में होता क्या है, कोई भी जो कंपनी का स्टॉक्स होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपए प्राइस था, 100 रुपए पे खरीदना लोगों ने स्टार्ट किया, प्राइस पहुंच गया यहाँ से कितना, 150, ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंच गया कितने पे, 150। यहाँ पे लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं, प्राइस वापस नीचे आ जाता है, यहाँ पे लोग खरीदते हैं, वापस ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ पे बेचेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, ऊपर गया, और यहाँ पे गया कि सेल किया, नीचे आया, फिर बाई किया, ऊपर गया, और यहाँ से सेल किया नीचे। कहने का मतलब जो प्राइस है ना, एक रेंज में फंस गया, ना तो इसको तोड़ के ऊपर जा पा रहा, ना इसको तोड़ के नीचे आ पा रहा। तो जब प्राइस एक रेंज में फंस जाता है ना, इस तरीके का जो ट्रेंड होता है, तो इसके ऊपर की तरफ एक लाइन खींचेंगे, इसके नीचे की तरफ एक लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, और ये जो ट्रेंड होता है इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट, और साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ ट्रेंड के साथ में ही ट्रेडिंग करनी है, और जो ट्रेंड हमारा चल रहा है उसको फॉलो करना है। अप ट्रेंड चल रहा है बाई करना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है सेल करना है, और साइडवेज मार्केट को इग्नोर करना है। क्लियर, ओके। चलते हैं, इनके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए मार्केट आपका अप जा रहा था, एंड ये एक फंस गया रेंज में,
ये पूरा साइडवेज मार्केट, ना तो इसको तोड़ के ऊपर जा पा रहा, ना इसको तोड़ के नीचे, हल्का फुल्का देखो ये नीचे वीक आती है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोशिश करते हैं कि मल्टीपल स्विंग्स, यहाँ पे देखो ये फिक्स आ रहा है, चलो सही है सर, ये भी सही आ रहा है, ये हल्की सी वीक नीचे आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर पॉइंट एक साथ टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें अपन। ऊपर की तरफ देखो ये बराबर जा रहा है, बराबर जा रहा है, सही है सर सही है, यहाँ पे हल्का सा ऊपर चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्विंग एक दूसरे को टच करे, जो स्विंग समझ गए ना, जो घुमाव होते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करे, टच करे। ये हमारा मार्केट हो गया कौन सा, साइड वेज मार्केट। और एग्जांपल देख सकते हो आप इसके, ये कितने भी दिन का हो सकता है, टाइम फ्रेम पे डिपेंड करेगा ना, टाइम क्या सेलेक्ट कर रखा है। अगर कैंडल हमने 5 मिनट की कर रखी है तो इतना एक दिन में ही बन जाएगा, 1 मिनट की कर रखी है तो एक दिन, आधे दिन में ही बन जाएगा। 1 मिनट की कर, अगर एक दिन की कर रखी है तो 1 डेढ़ महीना लगेगा। वो अभी आपको बताता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अपन जो अभी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 5 मिनट और 15 मिनट, या तो आप 5 मिनट पे देखोगे या 15 मिनट, और मेरी मानो तो 15 मिनट पे देखो, ठीक है। 15 मिनट थोड़ा अच्छा रहेगा, एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे लिए ठीक रहेगा। क्लियर। तो ये हमारा देखो सपोर्ट है, और जहां पॉइंट से टकरा के मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर वाला पॉइंट रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होती है, ये अपन कल समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे। आज अपन ने समझा ट्रेंड। ट्रेंड 3 तरीके का हो गया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में बाय करना है, डाउन ट्रेंड में सेल करना है, और साइडवेज में इग्नोर करना है। क्लियर। ओके, मैं इसको चार्ट पे समझा देता हूं आपको 2 मिनट, देन फिर इसके बाद देखो। अब आपने देखा यहाँ पे देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आना है, ये टूल्स होते हैं, चार्ट ओपन करना तो आपको आता ही है, मैंने बता दिया था। ट्रेडिंग व्यू ऐप होता है, या तो उस पर या हमारा एक डीमेट अकाउंट होगा, तो हम डीमेट अकाउंट का भी चार्ट देख सकते हैं, या आपका, या ट्रेडिंग व्यू जो होता है वो फ्री चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो आपके पास वैसे तो डीमेट अकाउंट है ही, आपके पास है, ठीक है, मैं ये अभी ओपन करवा दूंगा, मैं आपका बता दूंगा, ठीक है। तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर, आप ट्रेडिंग व्यू पे जाना, ट्रेडिंग व्यू उस पे जाओगे, और वहां पे जाके आपको क्या करना है, सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, ट्रेडिंग व्यू पे आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, और वहां पे लिख रहे हैं निफ्टी 50 या किसी भी इंडेक्स का चार्ट खोल लेना, कल मैंने आपको बताया था वैसे, ठीक है। तो वहां पे जाके आप चार्ट देख लोगे। अब देखो ये चार्ट आपके सामने खुल के आ गया, इस पे आपको क्या करना है, पहला स्विंग ये रहा सर, दूसरा स्विंग ये रहा, इन दोनों स्विंग्स को पकड़िए। यहाँ पे लेफ्ट साइड में टूल्स दिखेंगे, इस फर्स्ट वाले टूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ट्रेंड लाइन, इस पे क्लिक करेंगे, पहला स्विंग पे क्लिक करूंगा और दूसरे वाले को मिला के एक सीधी लाइन खींच दूंगा। समझ में आया। देखो मार्केट में पहला और दूसरा मिला के मैंने खींचा, तीसरी बार प्राइस इस पे गया और यहाँ से गिरते ही क्या हो गया, नीचे आ गया, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, सेल। पहला स्विंग किया, दूसरा स्विंग किया, ये ट्रेंड लाइन बना के मेरे को वेट करना था। मार्केट जब तीसरी बार इस पे गिर गया और यहाँ पे जाके मैं क्या कर देता, सेल कर देता, तो सेल करता तो देखो मेरे को कितना प्रॉफिट हो जाता। समझ में आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके सेल करूंगा तो ये मेरी मूर्खता है। हमें सेल कहाँ पे करना है, ट्रेंड लाइन पे, और ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड। हमारे ये ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। और ध्यान रखना, अब दोबारा से देखो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से वापस गिरेगा, तो हमें इस पॉइंट पे सेल करना है। जब प्राइस अब यहाँ से बढ़ के वापस ऊपर जाएगा, देन यहाँ पे सेल करना है। क्लियर। ओके। इसी तरीके से सर अब ट्रेंड का देखे तो, अब ट्रेंड का देखो, जैसे मेरे को एक स्विंग तो ये दिख रहा है सर, मोटा मोटा ये दिख रहा है, एक स्विंग हमारे को ये दिख रहा है, एक स्विंग ये रहा, तो हमें तो दो मिला के एक लाइन खींचनी होती है, तो मोटा मोटा अगर देखते तो इसको इस तरीके से अपन एक सीधी लाइन खींच देते। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड। थोड़ी बहुत ये वीक ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, ये हमें एक आधी कैंडल्स अगर ऊपर नीचे जा रही है तो उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैं आपको ये क्लियर दिखाता हूँ एक बार के लिए, एंड ये देखो ये बड़े टाइम पे है तो आपको यहाँ से अच्छा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना आप, तो ट्रेंड लाइन क्या करती, पहला स्विंग ये रहा, दूसरा स्विंग ये रहा, इसको मिला के मैं एक सीधी लाइन खींच देता, ऐसे ही खींचता। आपने क्या देखा कि पहला स्विंग ये था सर, दूसरा स्विंग ये था, इन दोनों को मिला के मैंने एक सीधी लाइन खींची, मार्केट जब तीसरी बार इसके नियर बाय आया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, गया कि नहीं गया। फोर्थ टाइम इस पे आया, आते ही मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। फिफ्थ टाइम इस पे आया, यहाँ से आते ही मार्केट ऊपर। सिक्स टाइम ये ब्रेक हो चुका है, ये ब्रेक हुआ है, इसको क्या बोलते हैं वो अपन कल की क्लास में समझेंगे। तो आपको ये समझ में आया। अभी यहाँ पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड। तो मैंने आपको दोनों ट्रेंड बता दिए, ये हमारा अप ट्रेंड है, और यहाँ पे ये कौन सा चल रहा था, डाउन ट्रेंड। चलो तीसरा ट्रेंड और देख लेते हैं एक बार। आपको भी ऐसे ही मार्क करके भेजना है, ये सारी चीजें यहाँ पे बनाया, इस पे टूल पे जाओगे, यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिखना है, अप ट्रेंड, एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डाउन ट्रेंड। क्लियर। ओके। एक और साइडवेज का भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। देखो चार्ट को आपको छोटा करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पे मार्केट दिख रहा है पूरा रेंज में फंसा हुआ है, तो एक लाइन में ऊपर की तरफ खींच देता हूँ ऐसे,
ठीक है। और एक लाइन में क्या करूंगा, इसके नीचे की तरफ खींच दूंगा। ज्यादातर स्विंग्स को मिलाते हुए कोशिश करते हैं अपन, खींचे एक सीधी लाइन खींचे। तो ये मार्केट क्या है, पूरे एक रेंज में फंसा हुआ है कि नहीं है? तो इसको अपन क्या सर बोलेंगे? हेलो सर। हाँ जी बताइए। हेलो। ओके। ये आप जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हो ना, इसमें मैंने मतलब दिन में प्रैक्टिस के लिए किया था, तो इसमें तो कलर आ रहे, बाकी टेक्स्ट आ ही नहीं रहा। मैंने बहुत बार कोशिश की। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो टूल होता है ना, ये वाला टी लिखा हुआ आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। हाँ। इस पे क्लिक करने के बाद जहां लिखना चाहते हो वहां पे आके क्लिक करो, तो इस तरीके से आ जाएगा। आप इसके अंदर लिखो जो भी आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा KTH, ये लिख दिया। अगर आपका ये दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर जो आपको टी लिखा हुआ आ रहा है ना, इसका कलर चेंज कर लो। आपने शायद व्हाइट कलर कर दिया होगा ऐसे, तो उसकी वजह से नहीं लिख रहा होगा। तो इस टी पे जाओ ऊपर की तरफ और यहाँ पे कोई कलर चेंज कर दोगे तो आपका टेक्स्ट दिख जाएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है। ठीक है, क्लियर? आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। ओके। तो हमने आज देखो क्या पढ़ा, ट्रेंड पढ़ा। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, आप सभी को ग्रुप के अंदर ये मार्क करके भेजने हैं। ग्रुप में आप लोग ऐड हो गए होंगे, नहीं हुए तो वो लोग हो जाएंगे। और ऑनलाइन जो भी आप क्लास ले रहे हैं, आपने, आज ये लास्ट क्लास था, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनके पास कल से लिंक नहीं आएगा। ठीक है? तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो ग्रुप में जुड़ चुके हैं, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो एक बार मैसेज कर देना। ठीक है? और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, नहीं तो कल से उनके पास लिंक नहीं आएगा। क्लियर? अब आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से क्लास एंड है। और आपको ये मार्क करके कम से कम 5-5, 7-7 पिक्चर्स आपको ग्रुप में भेजनी है, कल अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके? और किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर जो ये लाइन को ब्रेक करता है फिर क्या करें? ये सर ब्रेक अब कर, ट्रेंड में जैसे लाइन को ऊपर ब्रेक कर। देखो हल्का सा ब्रेक कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यह हमने क्या किया कि फर्स्ट और सेकंड स्विंग को मिला के एक सीधी लाइन खींची, तीसरी बार ये हल्का सा ब्रेक कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन कल समझेंगे। इसको फेक ब्रेकआउट बोला जाता है। ठीक है? तो कल अपन सब सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आज ये हल्का सा अगर इसको ब्रेक करके जा भी रहा है तो उससे अपने ब्रेक नहीं करना, कोशिश करनी है कि मैक्सिमम स्विंग्स को मिला ले। जैसे अब ये मैंने लाइन खींची है, आप देखो हल्का से यहाँ ब्रेक कर रहा है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? आगे देखो, आगे वाले स्विंग हमारे मैक्सिमम को टच कर रहे हैं। क्लियर? और कोई? यस सर। ओके। और किसी को कोई भी डाउट हो? सर होमवर्क कैसे क्या करना है? होमवर्क का कुछ नहीं करना। जैसे मैंने आपको ये बोला ना, चार्ट आपको ये ओपन करना है, इसमें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड ये मार्क करने हैं, मार्क करके लिखना है जैसे मैंने लिखा है। फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में आपको डालना है। और ग्रुप में डालोगे तो एक एक इमेज नहीं डालोगे, सब लोग एक साथ डालोगे। जैसे आपने 10 स्क्रीनशॉट ले लिए तो 10 स्क्रीनशॉट को एक साथ डालना, नहीं तो एक एक डालोगे। अगर एक एक डालोगे तो वो होगा क्या कि नोटिफिकेशन बार बार जाता है तो ग्रुप में सब लोग जुड़े होते हैं, सब डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक साथ स्क्रीनशॉट डालने, पूरी मार्किंग कर लो, 10-15 स्क्रीनशॉट जो भी बनते हैं आपके वो बनेंगे। बनने के बाद एक साथ सेलेक्ट करके सबको एक साथ डाल देना। पीडीएफ बना के डालो तो और भी बेटर है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट जो भी डालो तो वो थोड़ा एक साथ डालना, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ग्रुप में सब लोग जुड़े होते हैं, सब लोग काम करते हैं हर सेकंड अगर इसमें। और जो ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, नहीं तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। आपको सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो उससे क्वेश्चन आंसर करोगे। इसके अलावा अगर कोई भी मैसेज वगैरह आया तो मैं ग्रुप से उनको रिमूव कर दूंगा। क्लियर है? और एक साथ भेजना स्क्रीनशॉट, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। वो ट्रेंड सर, ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ये हमको पहले कैसे पता चलेगा? वो सर अभी पता कर लेंगे अपन, कल की क्लास पढ़ते हैं उसमें पता चलेगा अपने को ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है क्या होने वाला है, वो आगे की चीजें है। बस आज अपन ने ट्रेंड पढ़ा, ट्रेंड तक का मार्किंग करो, इस पे फोकस करो। धीरे धीरे अपन आगे की जब क्लासेस करेंगे तो आपके आगे के डाउट पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? ओके एवरीवन, तो मिलते हैं फिर कल अपन। मेरी तरफ से क्लास एंड है। थैंक यू। जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो रजिस्ट्रेशन करवा ले, नहीं तो अब उसके बाद जो